नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से पेशाब संबंधी रोगों, विशेष तौर से किडनी से संबंधित रोग से बचा जा सकता है। वीडियो देखने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में हमेशा ऐसे उपाय रहे हैं जो धीरे धीरे चूँकि सूत्र जो खो गए हैं और लोगों को पता नहीं है कि उन उपायों का क्या महत्व है। और आधुनिक जो भागम दौड़ है, लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं, उसमें किडनी के जो रोग हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खान पान के चलते, अशुद्ध पानी के चलते ये बड़ी तेज़ी से जो है तो रोग पनप रहा है और असमय ही लोग जो है मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आप जो है तो निश्चित तौर पर, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% ही बच सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और मैं इसे आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं इसे तर्क सहित प्रमाणित करके बताऊंगा कि किस प्रकार से यह उपाय काम करता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो राजा महाराजा होते थे वो हमेशा कान में सोने के कुंडल धारण किया करते थे। कान में सोना पहनने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ कर्ण छेदन के रूप में स्थापित कर दी गई थी। और आज ज़रूर लोगों को लगता है कि यह उपाय सिर्फ एक धार्मिक परंपरा भर थी या एक कर्मकांड के रूप भर में है, इसका वास्तविक रूप से कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसका कितना वैज्ञानिक महत्व है मैं आपको इसे बताना चाहूँगा। मेरे पास कुछ लोग कुंडली दिखाने आए थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और उसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। उन्होंने मुझसे तर्क भी किया था कि तिवारी जी, यदि आप बता रहे हैं कि कान में सोना पहनने से बहुत सारे रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप तर्क सहित कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि पहले तो आप ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत समझ लीजिए और फिर मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो सैद्धांतिक रूप से मैंने उन्हें बताया कि ज्योतिष में जो केतु ग्रह है वह जब कुंडली में अशुभ होता है तो और उसकी दशा अंतर्दशा होती है, तो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो घुटने से नीचे चोटों का लगना है या रीढ़ संबंधी तकलीफ़ है, पेशाब संबंधी तकलीफ़ है, किडनी संबंधी तकलीफ़ है, उसको बढ़ाता है। अचानक जो घटनाएं होती हैं उनको बढ़ाता है। और केतु का जो वास है, चूँकि हर ग्रह जो है हमारे शरीर में कहीं न कहीं उसका वास है, तो केतु का जो रहने का स्थान है वो हमारा कान है। अब देखिए दर्शकों, कितनी विद्वतापूर्ण तरीके से और कितनी गहराई है इसमें और कितना वैज्ञानिक, जो आज का विज्ञान है उससे कितना विकसित हमारा विज्ञान था उस ज़माने का, कि क्या खोज की गई कि कान को छेद दिया जाए। कान को छेदने से मतलब क्या है, केतु का रहने का स्थान है, केतु घायल हो गया। और ज्योतिष में जो है तो केतु का जो गुरु है वो बृहस्पति है, बृहस्पति का चेला माना जाता है केतु। तो जब आप कान को छेद देंगे, कान घायल हो जाएगा, मतलब केतु घायल हो जाएगा। और घायल अवस्था में आप उसके गुरु बृहस्पति को, बृहस्पति जो कि सोने की धातु जो होती है वो बृहस्पति की कारक धातु है, और जब आप सोने को डाल देंगे कान में तो घायल केतु अपने गुरु सोना की मौजूदगी में किसी भी प्रकार की शैतानी हरकत या शरारतें जो है नहीं करेगा, उसकी सीमा जो है कम हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा ये तो माइथोलॉजिकल बात है, आप इसे प्रमाणित कैसे कर सकते हैं, ये तो किताबी तथ्य के आधार पर बात है। हमने कहा कि आप ऐसा करिए
क्या आपके कोई जो मित्र हों जो यूरोलॉजिस्ट हों उनसे आप संपर्क कीजिए। मेरे बैठे बैठे उन्होंने कहा, क्योंकि वो डॉक्टर ही थे, उन्होंने बताया कि हमारे संपर्क हैं, आप बताइए क्या पूछना है। हमने कहा कि आप उनको यूरोलॉजिस्ट को लगाइए और पूछिए कि आपके यहाँ जो किडनी से संबंधित मरीज आते हैं उसमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है या पुरुषों की है। उन्होंने फ़ोन लगाया, जानकारी ली, उधर से बताया गया कि पुरुषों की संख्या ज़्यादातर है, महिलाओं की संख्या उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। उन्होंने हमसे कहा इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा ये प्रमाणित करता है कि चूँकि हमारे भारत में हिंदू जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर कान में सोना पहनती हैं, आभूषण के रूप में पहनती हैं, कोई केतु का उपाय करने के लिए नहीं पहनती हैं, लेकिन वो पहनती हैं तो चूँकि वो केतु का ही उपाय हो जाता है, इसलिए उनको जो है किडनी से संबंधित जो मर्ज हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम होते हैं। चूँकि पुरुष अब आज के ज़माने में शौकिया अगर बात कही जाए तो अलग बात है, कुछ लोग चुनिंदा लोग, लेकिन बहुत कम ही जो है तो कान में सोना पहनते हैं। तो दर्शकों, इस उपाय को आप करके यदि आपकी कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति में हो, ये केतु का बहुत ही तगड़ा उपाय है। किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में केतु यदि अशुभ है और आपको दशा महादशा है, आपको तंग कर रहा है, तो आप इस उपाय को बिल्कुल आजमा सकते हैं। और इससे आपको दूसरा फ़ायदा यह भी मिलेगा कि आपको पेशाब संबंधी जो तकलीफ़ें हैं, ख़ासतौर किडनी की जो है उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे आप जो है तो शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।